तो पहले दिन से जो शक जताया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर कि रहस्यमय मौत है, अचानक 15 मिनट में यह घोषित कैसे कर दिया गया कि यह सुसाइड है। अब उस थ्योरी पर पुख्ता सवाल एम्स के डॉक्टर्स की टीम उठा रही है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गई हैं, जहां सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। विद्या हमारी सहयोगी वहां पर इस समय मौजूद हैं, हम उनके पास एक बार चलते हैं। विद्या से सीधे बात करेंगे। विद्या, मीतू सिंह एक बार फिर डीआरडीओ पहुंची हैं वहां पर, उनसे क्या पूछेगी सीबीआई की टीम आज? जी देखिए, बहुत सारे सवाल हैं। मीतू सिंह जब पहुंची थी तब रिया घर से निकल चुकी थी और रिया के जाने के बाद मीतू सिंह वहां पे तब तक थी जब तक 2 दिन और उसके बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। तो क्या हुआ था और उसके बाद मौत के बाद जब मीतू सिंह जब वहां पहुंची थी तो क्या देखा था उन्होंने, किस तरह का लोगों का रिएक्शन था, लोग कहां पर थे जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहते थे, जैसे कि संदीप, धीरज, जो केशव है, ये लोग कहाँ रहते, कहाँ पर खड़े थे, किस तरह से थे, ये सब जानने के लिए सीबीआई कल उन्हें लेके गई थी। 8 घंटे की पूछताछ हुई थी, उसके बाद आज फिर यहाँ डीआरडीओ में लाया गया है और यहाँ पर हो रही है फिर से पूछताछ। अब देखें कितने घंटे की पूछताछ होगी, लेकिन सवाल वही है कि किस तरह से वो थे सुशांत सिंह राजपूत आखिरी दिनों में, जब तक उन्होंने देखा था 2 दिन पहले तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो थी, आखिर क्या वजह थी वो चली गई थी, और इसके बाद आखिर जब वो आई, जब लोगों ने उनको फोन करके बोला कि सुशांत सिंह की बॉडी मिली है, तब उस समय वहां पर क्या देखा था उन्होंने, ये सब पूछताछ चल रही है डीआरडीओ में। बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास। अरविंद ओझा हमारे साथ हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ हैं, मुनीश पांडे हमारे साथ हैं। अरविंद ओझा, बहुत से लोग जो ये कह रहे थे कि एनसीबी में ही तेजी दिख रही है, सीबीआई क्या कर रही है? अरेस्टिंग तो करनी होगी तो सीबीआई को करनी होगी, एनसीबी का मामला तो बिल्कुल अलग है। ड्रग्स के मामले को सुशांत की मौत के मामले से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? अब जब अंजना बता रही हैं कि एम्स की टीम को संतुष्टि नहीं हुई है पिछली रिपोर्ट पर, कुछ उन्होंने सवाल उठाए हैं, क्या उन तमाम लोगों को जवाब दिया जा सकता है जो कल से इसको अलग अलग दिशा में डालकर बात को कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे? अरविंद, देखिए, आप इसको सबसे पहले बताऊं रोहित, देखिए ये जो केस है ये सुशांत की मौत का केस है और जाहिर सी बात है अगर आप क्राइम के लिहाज से बात करें तो अगर किसी शख्स की मौत होती है तो शिकायत जो उसका परिवार देता है। अब परिवार ने शिकायत दी है, सुशांत के पिता ने शिकायत की है और उसमें बकायदा इन बातों का जिक्र किया गया है कि दवाएं देती थी। शुरुआत में अगर आपको याद होगा जो बिहार में एफआईआर दर्ज कराई थी जिसको सीबीआई ने टेक ओवर किया है, तो ये बिल्कुल जांच होगी, ड्रग्स एंगल पर जांच होगी क्योंकि ये तमाम सवाल परिवार ने उठाए हैं, तो इस चीज को वेरीफाई तो किया ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक के बाद एक खुलासे कर रहा है रोहित, जो मुंबई पुलिस की जांच में नहीं आया था, स्कॉटलैंड यार्ड से जिसकी तुलना कर रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उनकी जांच में नहीं आया था, लेकिन अब धड़ाधड़ पहले ईडी ने जब रिया चक्रवर्ती का 2 मोबाइल फोन क्लोन किया तो चैट्स आए जिसमें गौरव आर्या जैसे किरदार सामने आए, लेकिन जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो ऐसे कई किरदार एक के बाद एक आए, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी, रिवर्स इन्वेस्टिगेशन हुआ। जिनकी चैट्स सामने आई थी उनको सम्मन देकर नहीं बुलाया गया, क्योंकि सम्मन देकर बुलाया जाता तो साफ इनकार किया जाता, मेडिकल जांच होती तो उसमें कुछ आता नहीं, तो ऐसे में रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया गया। 2 ड्रग पैगलर पकड़े गए जो इस सर्किल में ड्रग सप्लाई करते थे। 67 एनडीपीएस एक्ट में उनका बयान दर्ज किया गया, जो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। जरा हम संजय को कहेंगे एक बार तस्वीर आपको जरूर दिखाएं। देखिए, अब यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है, भारी फोर्स मुंबई पुलिस की यहाँ पर तैनात कर दी गई है, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं।